हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि चैप्टर 2 है, क्लास 10 का मैथमेटिक्स का। इस चैप्टर में को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। मैंने रियल नंबर्स चैप्टर अभी भी रिसेंटली कंप्लीट किया हुआ है, और वो भी एडुकार्ड वन शॉट बुक से भी मैंने पूरा का पूरा सारा कुछ, मतलब जितने भी क्वेश्चंस उसमें थे वो सारे कुछ कंप्लीट किए हुए हैं। तो और मैंने मेरा पॉलिनोमियल के लिए भी, पॉलिनोमियल चैप्टर को पहले मैं एनसीईआरटी बुक से पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी बुक के बाद मैं एडुकार्ड वन शॉट बुक से पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। इसका बेसिक पर्पस, ये वीडियो का बेसिक पर्पस ये है कि पहले, सबसे पहले हमारे पास कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो। कॉन्सेप्ट के बाद जब हम एडुकार्ड वन शॉट बुक को सॉल्व करें तो वो हमारा अच्छी तरीके से इजीली सॉल्व हो। इसका रिजल्ट ये होगा कि आपकी जो बेहतरीन प्रैक्टिस होगी ना, और इसके बाद जब आपका बोर्ड एग्जाम में परफॉर्मेंस होगा वो आपको बहुत अच्छा होगा। तो मैंने ये चैप्टर का पूरा डिटेल्ड में बना के रखा हुआ है। कोशिश मैंने ये की भी है कि कुछ क्वेश्चंस को भी लिया जाए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप फिर बुक को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करो। अब आप देखिए इसमें क्या आ रहा है। इसमें आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर में हमारे पास आ रहा है, हमें कुछ चीजें समझने की बहुत जरूरत है पॉलिनोमियल चैप्टर को शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट। कांस्टेंट होता क्या है हमारे पास? कांस्टेंट का मतलब होता है हमारे पास एक फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू हमारे पास कैसी रहेगी? जैसे भाई हमारे पास क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है। फिक्स्ड वैल्यू मतलब जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। और अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको इस तरीके से लिखा भी जा सकता है, 2 x⁻0। हमेशा ये बात याद रखिए कि x⁻0 हमारे पास क्या होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। मान लीजिए हमने क्या लिखा, y = x+4। इसमें क्या है, x और y, इसमें क्या है, वेरिएबल्स हैं। जब हम x की वैल्यू मान लीजिए कुछ डाल दें, मान लीजिए x हम लोग 1 डाल दें, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 2 डाल दें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से x और y की वैल्यूज जो हो रही हैं वो चेंज होती जा रही हैं, विच इज डिपेंडेंट ऑन x। जैसे ही हम x की वैल्यू डालेंगे, वैल्यू y की वैल्यू हमारी चेंज हो जाएगी। अब देखिए, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम किस तरीके से, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, सबसे बड़ी चीज है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जहां पर भी ये टर्म लिखा हुआ है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, हम उसका वो कहना क्या चाहता है। इसका मतलब ये होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म यूजिंग एडिशन साइन एंड सब्ट्रैक्शन साइन। जैसे 3x-4 + 4y + t = 0 दिया हुआ है, तो हमारे पास ये क्या है, सब्ट्रैक्शन का साइन लिखा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। तो जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म हो रहा है, इस पूरे को जो कह देंगे हम, क्या कर देंगे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह देंगे। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होता है, इज ए स्पेशल केस ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए क्यों ऐसा है, क्यों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल जो होता है वो एक स्पेशल केस है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पॉलिनोमियल जब भी होगा तो हमारे पास जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी। हमारे पास x = 1/2 ऐसे अगर लिखा हुआ है तो हम ये नहीं मानेंगे कि भैया कि हमारे पास जो पावर है वो, क्योंकि पावर जो है वो होल नंबर में तो है नहीं, तो हम ये कभी नहीं मानेंगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ये लिखा हुआ x² + 2, क्योंकि पावर हमारी होल नंबर में है, तो इसलिए हम ये मान देंगे कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और इसको हम ये इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास ये है। अब देखिए पॉलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते हैं, जनरल फॉर्म 1 डिग्री 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स होते हैं। पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री भी होता है, x⁻n यहाँ पे होगा। ठीक है, जैसे 1 डिग्री का अगर हमें पॉलिनोमियल लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, ax + b लिख देंगे। पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री लिखना है तो क्या लिख देंगे, ax² लिख देंगे। पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री क्या लिखना है, ax⁻n लिख देंगे। और n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n जो होना चाहिए वो हमारा हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब मान लीजिए कॉफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म हमें बताना है। मान लीजिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 3x² + 2x + 2। तो इसमें क्या हुआ है, कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या क्या है, 3 है, कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, और कांस्टेंट टर्म का कॉफिशिएंट आप क्या ले जाएंगे, x⁻0 लिख दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल फंक्शन को हम पहचानते हैं,
उन्हें समझने की कोशिश करते हैं और इसमें क्या कोफिशिएंट क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास ये लिखा हुआ है एक्सप्रेशन 3x² + 2x + 2, ठीक, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो हम इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 3 होंगे, 1 2 3 3। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री वो होती है जो कि हाईएस्ट पावर अवेलेबल होगी, वही हमारी डिग्री हो जाएगी। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगी, इसमें डिग्री हमारी साफ साफ 2 हो जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से हम चीजों को समझते हैं और करते हैं। नेक्स्ट क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x + 1 x² - x की पावर 4 + 1। हमारे पास हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, हमने ये भी बताया आपको वही डिग्री होगी जो कि हाईएस्ट पावर होगी। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी, x × x की पावर 4 x की पावर 5। ये क्या है, ये x की पावर 5 जो हमारे पास आया वो होती है हमारे पास डिग्री। डिग्री को आप समझे x की पावर 5, तो डिग्री आपको समझ में आ गया 5 हमारे पास, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 5 आएगी, यही हाईएस्ट डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सकते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, कितने तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, 2 तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं। पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, पहले चीज टर्म्स के अकॉर्डिंग होते हैं पॉलिनोमियल, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल होते हैं। पहला क्या है, मोनोमियल हो गया, दूसरा बाइनोमियल होगा, तीसरा ट्राइनोमियल होगा। 3 तरीके के टर्म्स होते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नाउ put example here and then explain from here, x² + 3x + t ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या है, टर्म कितने हैं, तो टर्म के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ट्राइनोमियल हो जाएंगे, डिग्री के हिसाब से हम देखेंगे तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री इसकी 2 है। चलिए ओके। नेक्स्ट क्या है, कांस्टेंट टर्म हम कैसे लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म जैसे 1 2 3 4 5 ये हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गए। इनकी डिग्री क्या होगी, जैसे मान लीजिए 2x की पावर 0 अगर हम लिखते हैं तो इनकी डिग्री जो होगी वो 0 होगी। अब डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होगी, मान लीजिए 0 हमारे पास दिया हुआ, x की पावर 0 लिखते हैं, x की पावर 1 लिखते हैं, तो आप देख रहे हो x की पावर 2 लिख लें, इन सभी के केस में 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज एक्सप्रेशन को ढंग से तो डिफाइन नहीं कर रही है। जब हमारे पास x की 1 पावर है तब भी 0 आ रहा है, x की पावर 2 है तब भी 0 आ रहा है। इसका मतलब कोई चीज, मतलब ये तो सारी चीज अलग होनी चाहिए ना, क्योंकि हमारे पास अगर हम ऐसे लिखे 2x की पावर 1 2x की पावर 2 2x की पावर 3, तो ये तो हमेशा अलग आ रहे हैं टर्म्स, लेकिन इसमें जो है वो सारे के सारे सेम आ रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल जो होती है वो इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल की होती है, डिफाइंड नहीं होती है। तो आपके पास जब भी कभी क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल क्या होती है, तो आप बताओगे डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल होती है हमेशा नॉट डिफाइंड, ठीक है। यह हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, आप इसको हमेशा याद रखें। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस कभी जीरोस लिख के आएगा क्वेश्चन, जीरोस निकालिए ऑफ द पॉलिनोमियल के, तो ये रूट होते हैं, ये सॉल्यूशन होते हैं ऑफ द पॉलिनोमियल के। मान लीजिए px = 2x + 2 दिया हुआ है, अब इसमें 2x - 2 x की वो वैल्यू जिसपे इस पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो x = 1, ठीक, x = 1 ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम ये देख रहे हैं कि अब हम मान लीजिए कि इसकी वैल्यू निकालनी है, x की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल फंक्शन 0 है, तो कुछ नहीं करना, 2x + 3 = 0, x = -3/2 पे वो x = -3/2 वो वैल्यू है जिसपे पॉलिनोमियल फंक्शन 0 हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अब ये क्या दे रहा है, कुछ नहीं, आपको कुछ इसको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये टर्म देखना है कि हाँ कौन सी वैल्यू 0 हो जाती है, उसी पे आपको काम कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब ये हो गया कि x की कौन सी वैल्यू वो है जिसपे पॉलिनोमियल फंक्शन 0 है। तो देखिए अगर हम इसको y = 2x + 3 को ग्राफ ड्रॉ कर लें, तो x की कौन सी वैल्यू निकल पे आएगी जिसपे y 0 होगा, y 0 होगा, मतलब x की वो वैल्यू -3/2 x को रिप्रेजेंट करता है और y को 0 रिप्रेजेंट करता है। मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन 0 कब होगा, y पॉलिनोमियल फंक्शन को मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे भी लिख सकते हैं px = 2x + 3।
तो 2x x की वो वैल्यू जिसपे इस पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू 0 होगी या फिर y की वैल्यू 0 होगी, वो होगी x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। हमने जब ग्राफ ड्रॉ कर लिया तो हम ये समझ गए कि भैया दो वैल्यूज ऐसी हैं, ऐसी दो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं, ऐसी दो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं, ऐसी दो वैल्यूज निकल करके आ रही हैं जहां पर y की वैल्यू 0 है। साफ साफ बात। तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब भी हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। x की वो वैल्यूज होंगी जिसपे y की वैल्यू 0 हो हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स आ जाएंगे, दो रूट्स आ जाएंगे, दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्या आ जाएंगे, दो रूट्स आ जाएंगे, इसके इसके दो रूट्स आ जाएंगे, या फिर ये कह दिया जाए दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है, ठीक। अब क्या आ रहा है, नेक्स्ट देखिए, हमें ये पता करना है कि भाई इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। इस ग्राफ का हमेशा एक इक्वेशन होती है, और ग्राफ जहां जहां एक्स एक्सिस पे कट रहा होता है वही वैल्यू हमें ये बताती है कि इस पे वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिसपे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब दो दो रूट्स हैं, दो सॉल्यूशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो एक्स की वैल्यूज होंगी जिसपे वाई की वैल्यू 0 होगी, मतलब इन दोनों इस वैल्यू पे वाई की वैल्यू 0 होगी, या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। इन दोनों इस वैल्यूज पे वाई की वैल्यू 0 होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब देखिए, एक और हमेशा बात याद रखिए कि वैल्यूज, रूट, सॉल्यूशन या फिर जीरोस या तो टच कर रहे हो या काट रहे हो। तो इसमें क्या, इसमें टच का केस है। ये दो वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होंगी जिसपे वाई, देखिए क्योंकि सिंपल चीज है, अगर हम वाई और एक्स की बात करें तो वाई ये होता है और एक्स ये टर्म होता है। यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 0 होती है और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है। तो एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी टच कर जाए तो वाई की वैल्यू 0 होगी, इसका मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन इस वैल्यू पे 0 कर जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अब आप देखिए ये क्वेश्चन है, इस पे कब कहीं भी पर भी y की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इस पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियरली। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4x है। एक्स क्यू माइनस 4x है, हमने जब इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो 1 2 और 3, इसके तीन सॉल्यूशन आए। आप ये भी समझ सकते हो क्योंकि ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा कितने होंगे, 3 सॉल्यूशंस होंगे। क्यूबिक इक्वेशन के हमेशा कितने सॉल्यूशन होंगे, 3 सॉल्यूशन होंगे, और वो 3 सॉल्यूशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, y की वैल्यू इन वैल्यूज ऑफ x पे 0 हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स क्यू, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर का हमने ड्रॉ किया। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 यहाँ पे आ रही है, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 0 है, और यह इन दो वैल्यूज पे x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 आ रही है। तो यही इस इक्वेशन के सोल्यूशन होगा। तो ये ग्राफिकल मेथड है निकालने का सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस का। ठीक है, और वैसे भी हम निकाल सकते हैं कि भाई हम इसको निकालें, इस तरीके से निकालें। देखिए इस तरीके से निकालें, या तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले और x माइनस 1 करें। तो हमें क्या करना है, हमें y की वैल्यू, कौन कौन सी x की वो वैल्यू जिन पे y की वैल्यू 0 हो, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू 0 पे आएगी एक वैल्यू, और x इज इक्वल टू 1। तो देखिए 0 और 1 पे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और 1 पे y की वैल्यू 0 आ रही है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये बताना चाह रहे हैं कि भाई कौन कौन सी, कितने इसके सॉल्यूशन होंगे, कितने रूट्स होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने जीरोस होंगे। इसका 1 होगा, ठीक है। इसके कितने हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, इसके 2 हो जाएंगे, इसके कितने हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, इसके 4 हो जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे, इसके 5 हो जाएंगे, इसके 1 2 3 4, इसके 4 सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब चलिए, इतना समझने के बाद अगर आपको इसको इतना समझ में आ गया है तो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर आप इतना समझ चुके हो तो फिर हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हम ये बताने की कोशिश करेंगे। भाई देखिए क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल px कट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेस इट एट 2 पॉइंट्स। क्या बोल रहा है, देखिए x और y का हमने ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू y और x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है और टच कर रहा है 2 पॉइंट।
ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है और 3 पॉइंट पे, ओ सॉरी ज्यादा कट कर दिया, ज्यादा हो गया। देखिए क्या बोल रहा है हमारे पास ये बोल रहा है, ये 1 2 और 3, 1 और 2, ठीक। ये क्या आ गया, ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया, 1 2 3 4 5। तो टच कर रहा है। मैंने आपको ये बताया कि नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए या तो टच करना चाहिए या तो कट करना चाहिए। तो क्या कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है, 2 जगह टच कर रहा है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो गए, पी एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस के पी एक्स कितने आ गए, नंबर ऑफ जीरो पी एक्स के आ गए, नंबर ऑफ जीरो पी एक्स के आ गए 3। पी एक्स के जो नंबर ऑफ जीरो आ गए, नंबर ऑफ जीरोस आ गए, वो आ गए हमारे पास 3, ठीक। इतना समझ में आ गया। चलिए, वन ऑफ द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज दिस, द वैल्यू ऑफ k is k minus 1 x square plus kx plus 1। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, इज -3। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि x की वो वैल्यू, x की वैल्यू जो -3 है, इस पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 है। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है। k -1 x की जगह क्या लिख दे, -3 का होल स्क्वायर प्लस k x -3 plus 1 is equal to 0। k minus 1 9 minus 3k plus 1 is equal to 0। 9k minus 9 3k plus 1 is equal to 0। 6k minus 8 is equal to 0। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल रही, 8/6 माइनस 4/3। k की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ गई। इस तरीके से हम जब समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये जीरोस का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन होता है, रूट होता है, तो हम आराम से क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। और हमारे पास देखिए, मैंने इसका जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा ना, तो प्रीवियस ईयर 2024 में ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन आए। और हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जीरोस निकालिए या फिर ग्राफ दिया होगा तो उसमें ग्राफ में बताइए हमें क्या कितने सॉल्यूशंस होंगे, क्या होगा, ये सारी चीजें बतानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। जीरो दिया हुआ है, मतलब x की वैल्यू -1 पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है वो 0 हो जाएगी। मतलब a स्क्वायर -1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, ये वाला हमारे पास सोल्यूशन होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब डिग्री 4 हो गई। ठीक है, ऐसे 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। ये जब भी एक्स स्क्वायर का टर्म होगा तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर -2x -8 दिया हुआ है हमारे पास। अब हमें इससे इसका क्या निकालना है, जीरोस निकालने हैं। मतलब क्या, इसका फैक्टर्स निकालने। तो फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8 इज इक्वल टू 0। x -4 प्लस 2x -4, ठीक। ये हमारे पास हमारा निकल कर क्या है, हमें जीरोस निकालने हैं। मतलब जीरोस का मतलब इसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो x प्लस 2 x -4 हमारे फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं। तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4 वो वैल्यूज हैं जिन पे इस पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू जो होगी, इस पॉलिनोमियल फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, x की वैल्यू -2 पे और x की वैल्यू 4 पे वो वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए पॉलिनोमियल चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और हम लोग इसको बहुत आराम से कर सकते हैं। आप इसे हंसते खेलते कर सकते हो। इस चैप्टर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे, कोई दिक्कत की बात कुछ नहीं है। बिल्कुल आराम से काम होगा, कोई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए अब क्या आ रहा है, अब हमारे पास आ रहा है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए रिलेशनशिप हम कैसे निकालेंगे। रिलेशनशिप निकालने का हमारे पास सबसे अच्छा जो तरीका है वो है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है हमारे पास। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जब हमारे पास दिया हुआ है तो पॉलिनोमियल फंक्शन को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी गई है। अगर हम इसमें सम ऑफ रूट्स पूछें, सम ऑफ रूट्स का मतलब सम ऑफ जीरोस, मान लीजिए अल्फा
प्लस बीटा वन निकल करके आए एक्स के सॉल्यूशंस, तो वो क्या होते हैं, माइनस बी अपॉन ए होते हैं। बी क्या है इसमें, बी ये है, बट इसमें जो ध्यान देने वाली चीज है वो ये माइनस साइन है। आपको अगर इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है, मान लीजिए 2x² माइनस 3x प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरीके की इक्वेशन दी हुई है, तो आप सबसे पहले इस माइनस साइन को लिखेगा, इसके बाद -3 लिखेगा, क्योंकि ये जो गलती है वो 100% सभी स्टूडेंट, मतलब काफी मैक्सिमम 100% तो नहीं कह सकते, काफी सारे स्टूडेंट इस गलती को करते हैं। इस गलती को हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, α1 इंटू β1 इज इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, कॉफिशिएंट है, ये सी अपॉन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग, और इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या ये बोलना चाह रहा है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 5x माइनस 2, 3x² प्लस 5x माइनस 2 को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के सम ऑफ द जीरोस कितना निकल के आया, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी कितना, -5/3। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, -c/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, α1 β1 माइनस सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, पूरा का पूरा सेम है। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 10 एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x की वो वैल्यू जिसपे y की वैल्यू, x की वो वैल्यू जिसपे ये पॉलिनोमियल फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो कैसे निकालेंगे, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 और x प्लस 5, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -5, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, जीरोस तो हमें पता चल गए, इन वैल्यूज पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 होगी। अब जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप निकालना है, तो मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी कितना, -7/1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/8 10/1। तो देखिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट भी हमारी बन गई, ठीक है। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, हैंडल करना होता है, और अच्छी तरीके से देखना समझना भी होता है। अब मैं इसके आगे का वीडियो जो होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे लगता है कि चैप्टर को मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ज्यादा है नहीं। आपको समझना क्या, अगर हम पीछे से बात करें तो क्या समझना है, आपको समझना है कि भाई कौन किस तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं, कौन कौन से पॉलिनोमियल होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसमें मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइमोनोमियल। इसके बाद आपको क्या समझना है, आप लोग डिग्री समझ लेनी है, साफ डिग्री की जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी हमारे पास। ग्राफ से जब हम निकाल रहे होते हैं तो हमारा जहां पर भी हमारी एक्स एक्सिस कटती है वही हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाता है। ये क्वेश्चंस आते भी हैं, तो इनको प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये क्वेश्चंस है जिसमें ग्राफ अगर कितनी बार कट हो रहा है वो बताना है, कितनी बार टच हो रहा है ये बताना है। और साथ साथ जब हम ये बताने की कोशिश करने लगते हैं कि भाई कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x होता है, सम ऑफ इट्स 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो कुछ चीजें देखनी है, जरा सी, ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में अच्छे क्वेश्चंस तो कम ही है, क्योंकि एडवोकेट वन शॉट बुक में भी सिर्फ और सिर्फ पुश योरसेल्फ में अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बाकी क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस इजी आते भी हैं इससे, आप इसको बहुत 5 से 6-7 नंबर जितने का भी आता है इसको बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो, और मेरे हिसाब से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म भी कर सकते हो। क्योंकि देखिए अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली परफॉर्म करोगे। अगर आप रेगुलरली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करो, तो आप डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करोगे। ठीक है, चलिए थैंक्स अ लॉट। आपने मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है और मैंने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करी है। चलिए थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, ओके, बाय बाय।